कर शुरू। तो जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूं वो जगह है कैथल मल्टी लेवल पार्किंग। यानी कैथल में जो पार्किंग की समस्या है, एक बार आवाज चेक कर लियो भाई। तो जो मल्टी लेवल पार्किंग की समस्या, जो मल्टी लेवल पार्किंग बनने जा रही थी, उसका काम बार बार रुक रहा था, लेकिन हो नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर बनने जा रही है मल्टी लेवल पार्किंग, और इस दिशा में कैथल नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग लगातार मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। और कल चेयरपर्सन सुरभि गर्ग और उनके साथ भाजपा के बड़े नेता सुरेश गर्गनोच और उनके दोनों पुत्र संदीप गर्गनोच और सुमित गर्गनोच चारों पहुंचे थे मुख्यमंत्री से मिलने, और मुख्यमंत्री से कैथल के विकास कार्यों को लेकर चर्चाएं हुई। और कौन कौन से वो विकास कार्य है, और उन विकास कार्यों में कैथल की सबसे बड़ी जो समस्या आजकल सामने आ रही है, आप गली चौक चौराहे नुक्कड़ पर जाएंगे, बाजार में जाएंगे, मेन बाजार में जाएंगे, तलाई बाजार में जाएंगे और तमाम बाजारों में आप जाएंगे, सराफा बाजार में जाएंगे, आपको एक समस्या दिखाई देगी, पार्किंग की समस्या। आप बाईं तरफ दाईं तरफ दोनों ही तरफ एक चीज देखेंगे कि वहां पर बाइकें लगी होती है और बीच से जाने का रास्ता नहीं रह पाता। लेकिन मुलाकात में क्या कुछ बातें की गई है और मुलाकात में किन किन कार्यों पर चर्चा की गई है, लेकिन मल्टी लेवल पार्किंग एक बार यहाँ पर जो बनने जा रही है और उसी को लेकर जो मेहनत चेयरपर्सन सुरभि गर्ग करती हुई दिखाई दे रही है, ये जगह है जो मल्टी लेवल पार्किंग के लिए सिलेक्ट की गई थी, चयनित की गई थी, और सिटी थाना के बिल्कुल बराबर में। एक बार घुमाकर दिखा दे भाई। तो यहाँ पर वो जो जगह है वो नियुक्त की गई थी, मतलब तय की गई थी, यहाँ पर बनेगा। लेकिन चलिए छोड़िए इस मुद्दे को, दीवार आगे आई पीछे आई उसको छोड़ दीजिए, इस पर कभी अलग से चर्चा करेंगे। जो जगह थी उसमें जितना जगह तय की गई थी वो जगह छोटी बड़ी हो जाती है, ये तो चलो अलग बात है, उस पर कभी अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री से मिलकर क्या क्या बातें हुई हैं और किन मुद्दों पर चर्चा हुई है चेयरपर्सन के साथ, तो बातचीत कर लेते हैं। 20 करोड़ की लागत से सिटी थाना के नजदीक बनने वाला मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण को लेकर चर्चा हुई है। तो जो काम अटक चुका था वो अब दोबारा से शुरू हो सकता है, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है। तो 20 करोड़ की लागत से जो मल्टी लेवल पार्किंग है जो बनने जा रहा है वो यहाँ पर बनेगा, जो मतलब पहले जो जगह चयनित की गई थी, लेकिन 20 करोड़ की लागत इसमें बताई गई है। और नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश गर्गनोच और मैंने आपको बताया कि उनके दोनों पुत्र वहां पर मौजूद रहे, और विकास कार्यों के लिए साथ साथ आगामी कार्य शुरू करने को लेकर भी चर्चा की। इसके साथ साथ शहर की वैध हुई कॉलोनियों में शुरू हुई विकास कार्यों पर चर्चा हुई। यानी चेयरपर्सन ने और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलकर जो अवैध कॉलोनियों को वैध करवाने की बात की थी, उन पर भी विकास कार्य की बात हुई कि उस पर काम चला हुआ है। चेयरपर्सन ने मुख्यमंत्री से शहर की अवैध कॉलोनियों को जल्द वैध करने की मांग रखी है। यानी जिन लोगों की कॉलोनियां अवैध रह चुकी है, वो चेयरपर्सन ने उन कॉलोनियों की बात उठाई है। और कल ही या परसों कुछ दिनों पहले मैं पहुंचा था, तो वहां पर तमाम लोग चेयरपर्सन से इसी चीज की शिकायत कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री साहब के सामने इस बात को रखा जाएगा, और ये उन्होंने बात रखी है। और कहा कि बलराज नगर सहित कई कॉलोनियां ऐसी है, बलराज नगर सहित कई कॉलोनियां ऐसी जो पूरे तरह से बसी हुई है, लेकिन वैध होने के कारण वहां से निवासियों को दिक्कत आ रही है। ठीक है। और चेयरपर्सन ने जल्द जींद रोड पर बनकर तैयार हुई प्रदेश के पहले तोरण द्वार के उद्घाटन निमंत्रण को लेकर भी मुख्यमंत्री से मिले। यानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जींद रोड पर जो भव्य तोरण द्वार बना है उसके उद्घाटन पर पहुंच सकते हैं, ये संभावनाएं हैं। वहीं डांड रोड पर बनने वाले ज्योतिबा फूले स्मारक का डिजाइन भी दिखाया गया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने चेयरपर्सन के कार्य की सराहना की है
और अब आ जाते हैं इस वाले मुद्दे पर, यानी जहां पर हम खड़े हैं। चलिए इससे पहले एक और बात बता देता हूं मैं, जनहित के कार्यों को लटकाने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। यानी जो जनहित के कार्य है, कैथल के विकास कार्य है, जिनमें अड़ंगा अगर कोई अधिकारी डालता है तो उन पर कार्रवाई सख्त हो सकती है। तो चेयरपर्सन ने नगर परिषद सहित कई विभागों के जनहित के कार्यों को लटकाने का कार्यालय में गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को दे दी है। तो थोड़ी सुनसुनाहट, सुड़बुड़ाहट वहां पर भी अधिकारियों की लॉबी में शुरू हो चुकी होगी। तो उनकी सूची उन्होंने तैयार करके दी है और कौन कौन से नाम है वो भी जल्द आपके साथ साझा करूंगा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। काम न करने वाले, जनता को परेशान करने वालों को भी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लो जी, 3-4 मुद्दे हो गए। अवैध कॉलोनियों वाला हो गया और तोरण द्वार का निमंत्रण हो गया, और जो वैध की गई थी कॉलोनियां उनको उन पर विकास कार्य चल रहे हैं। और अब आ जाते हैं मल्टी लेवल पार्किंग में, जहां पर हम खड़े हैं। तो पार्किंग का जल्द होगा निर्माण शुरू, यानी यहां पर निर्माण जल्द होगा शुरू, ऐसा कहना है। चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने कहा कि 8 करोड़ रुपए से जवाहर पार्क में जो ई लाइब्रेरी बनेगी, इसका टेंडर लगाया जा चुका है। मुख्यमंत्री से ई लाइब्रेरी के बारे में चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द ई लाइब्रेरी का कार्य शुरू करवाने का आश्वासन दिया है। चेयरपर्सन ने कहा कि ई लाइब्रेरी के बनने से युवाओं को काफी फायदा होगा, वो परीक्षाओं की तैयारियां यहां कर सकते हैं। इसी तरह से मुख्यमंत्री के समक्ष सिटी थाना के नजदीक, अब आ गई यहाँ की बात, सिटी थाना ये है और हम यहाँ पर खड़े हैं, किले के पास कह देते हैं इस जगह को, सिटी थाना के नजदीक। इसी तरह से मुख्यमंत्री सिटी थाना के नजदीक बनने वाली मल्टी लेवल पार्किंग, यानी यहाँ पर गाड़ी खड़ी होगी, यहाँ पर होगी, वहां पर होगी, वहां पर, यानी अलग अलग जो फ्लोर्स हैं उन पर गाड़ियां, ऐसा कुछ बनने जा रहा है। मतलब एक माइंड में जो नक्शा है वो इस तरीके का है, और वो जो नक्शा जो जिस तरीके का बनाया होगा वो भी होगा मल्टी लेवल पार्किंग, यानी एक के नीचे एक के नीचे इस तरीके की जो पार्किंग है वो यहाँ पर बनने जा रही है। ठीक है, और बताया कि 2018 में इसकी घोषणा हुई थी। करीब 20 करोड़ रुपए यह कार्य होना है। मुख्यमंत्री ने पार्किंग का कार्य भी जल्द से जल्द शुरू करवाने का आश्वासन दे दिया है। तो ये है बड़ी बात कि मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द इस मल्टी लेवल पार्किंग का कार्य शुरू होने के लिए आश्वासन दे दिया है। मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। और कितनी जगह तय की गई थी और कितनी जगह वो नगर परिषद ने तय की है, और मल्टी लेवल पार्किंग को लेकर क्या क्या चीजें रहने वाली है, लेकिन चलिए छोड़िए, चलिए दूसरे मुद्दे पर आते हैं। लेकिन बात यही है, तो मुख्यमंत्री ने मैंने आपको बता दिया है। तो अंत में मैं आपको बता दूं, इस मुलाकात के दौरान और भी चीजों पर चर्चा हुई है। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने चेयरपर्सन सुरभि गर्ग से शहर में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। चेयरपर्सन ने बताया कि शहर के सभी वार्डों के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए से नई स्ट्रीट लाइटें, यानी जगमग कैथल होने जा रहा है, लगाई जाएगी। 26 जनवरी को वार्ड नंबर 1 में 90 लाख रुपए से बनी 17 गलियों का, लगभग 90 लाख से बनी 17 गलियों का भी निर्माण किया गया। वहीं वार्ड में 31 में 18 लाख से बनने वाली गली का भी शिलान्यास किया गया। इसके साथ साथ अन्य तमाम चीजें हैं जो कॉलोनियों को लेकर हैं। और फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले को लेकर और पूरे विकास कार्य की रफ्तार को लेकर, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा और चैनल को फॉलो करना न भूलिएगा ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और एक सवाल आपके पास छोड़ जाता हूं, इसका कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। पहले ये जगह है और जो एंट्रेंस थी वो चौड़ी हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन अब वो जगह नैरो हो गई है। ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये भी आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे सकते हैं।